तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम स्टैंडर्ड 6 के लिए सेकेंड लैंग्वेज हिंदी का पेपर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। सितंबर 2020 का ये पेपर है जिसमें आपका वेटेज 25 मार्क्स है और समय उसके लिए 1 घंटा मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में हमको एक परिच्छेद, एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़कर उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के हमको आंसर देने हैं। तो आप ये पैराग्राफ देख ले पहले। 5 मार्क्स का वेटेज है इसका। जैसे कि हमको क्वेश्चन पूछे गए, मानव इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है, परिच्छेद पढ़कर असभ्य शब्द का विलोम शब्द दीजिए वगैरह। फिर प्रश्न क्रमांक 2 में हमको एक चित्र दिया है, आप चित्र देख लीजिए। गांव का चित्र है और उसमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं और कुछ प्राणी और पक्षी भी नजर आ रहे हैं इसके अंदर आपको। इसके बारे में 10 वाक्य में इसका वर्णन करना है हमको। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यही सेम पेपर रहेगा, जैसे इंग्लिश मीडियम ले लो या फिर हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम। और 5 मार्क का वेटेज है और प्रत्येक वाक्य के आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 में गांव के वातावरण का 8 से 10 वाक्यों में वर्णन पीछे वाला है सवाल का। और प्रश्न क्रमांक 3, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए में शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए, वेटेज 1 मार्क्स। शब्दकोश क्रम में लिखिए और हमको अलग अलग शब्द दिए और ये दोनों के प्रत्येक के 2-2 मार्क्स से इस तरह से हमारे पास 4 मार्क्स का इसका वेटेज हो जाएगा। और प्रश्न 4 की अगर हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 4 में हमको संख्याएं दी है अंकों में। हमको वे संख्याओं को शब्दों में लिखना है और हिंदी में लिखना है, याद रखना है। भले फिर हम इंग्लिश मीडियम या गुजराती मीडियम से बिलोंग करते हो, हमको ये अंकों का जो भी अंकों को शब्दों में लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमको जो उजाला, दीपक, सूरज, प्रकृति, मुस्कुराहट, इस प्रकार जो 5 शब्द दिए हैं, इन सारे शब्दों का हमको वाक्य में प्रयोग करना है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। ये क्वेश्चन पेपर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर ये पेपर आपकी यूनिट टेस्ट की बुक में कर सकते हैं। अभी भी जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। कमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर आपको आपके कमेंट जो है वो हमको और इम्प्रूव करने में मददरूप रहेंगे, तो आप फटाफट इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि हमने प्रश्न क्रमांक 1 में देखा, हमको एक परिच्छेद दिया हुआ था और उसके सवालों के जवाब देने थे, जिसमें हमारे पास प्रथम प्रश्न था, मानव इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है। ये हमारे पास इसका प्रश्न था। तो हम इसका आंसर देंगे, आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से मानव इतिहास का आरंभ माना जाता है। तो पहले प्रश्न का जवाब हम लिखेंगे कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से मानव इतिहास का आरंभ माना जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। परिच्छेद पढ़कर असभ्य शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए। असभ्य, तो असभ्य का जो विरोधी शब्द है वो हो जाएगा सभ्य। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरंभ होना, मुहावरे का अर्थ लिखो। आरंभ होना, आरंभ होना, शुरुआत होना। मनुष्य अपने विचारों को किस प्रकार रखने लगा। प्रश्न क्रमांक 4, जवाब लिखेंगे, मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। और प्रश्न क्रमांक 5 में हमको पूछा गया है, परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसके जवाब में हम लिखेंगे लेखन और मानव इतिहास। ये परिच्छेद का शीर्षक हम दे देंगे। तो इसी प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हो जाएगा, जिसका वेटेज हमको 5 मार्क्स का दिया गया है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न क्रमांक 2 में आ जाते हैं, जिसमें हमको नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करना था। और चित्र जो था जिसमें हमको बड़े अच्छे तरीके से बताया गया था और अलग अलग प्रवृत्ति करते लोग दिखाई दे रहे थे। तो बिना वक्त गवाए अब हम उस चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि इस चित्र में गांव का प्रातःकालीन चित्र दिखाया गया है। औरतें पानी भरने जा रही है, कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल कर आ रही है या निकाल रही है। कुछ लोग खटिया बना रहे हैं। एक औरत चरखा चला रही है, हमको चित्र में नजर आ रहा है। एक औरत जो है वो चरखा चला रही है।
और अलग अलग प्रवृत्ति करते प्राणी भी नजर आ रहे हैं, जैसे कुत्ता पानी पी रहा है और मुर्गा भी दिखाई दे रहा है चित्र में। एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए खड़ी है। चरवाहा गाय चरा रहा है। आप देख सकते हैं एक बछड़ा भी आपको नजर आ जाएगा इस चित्र के अंदर। तो इस चित्र का आप अपने मनस्वी अपने अंदाज में लिख सकते हैं। इसका एक लड़की पेड़ के पास खड़ी है और करीब ही एक गाय भी है। तो इस प्रकार हमको 8 से 10 वाक्यों में इसका वर्णन करना था और बहुत अच्छे अंदाज में हमने इसका वर्णन किया है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, जिसमें हमको शब्दकोश के अनुसार क्रम में शब्दों को लगाना है और शब्दकोश के क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान पर आने वाले शब्द हमको लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अ आ ई से शुरू होता है स्वर, तो अजगर हम सबसे पहले स्थान पर रखेंगे। शब्दकोश क्रम में लिखिए तो इसमें हमको आंगन, अंबर, कक्षा और कागजात, इस प्रकार हम शब्दों को अरेंज करेंगे। देख लीजिए वापस, आंगन, अंबर, कक्षा और कागजात। और दूसरा जो है वो क्षमा, गमला, ज्ञानी और मनुष्य। ये अच्छा, आंगन, अंबर, कक्षा, कागजात, क्षमा, गमला, ज्ञानी और मनुष्य, पहले का ये आंसर हो गया। और आंसर नंबर 2 भी देख लेते हैं, आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। इसमें हम लेंगे, ये मैंने अरेंज किए हुए ऑलरेडी, ये आंसर आपके सामने रख रहा हूं। अजगर, कक्षा, जगत, धन, मनोहर, मंदिर, भारती और रामायण। काफी बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही है और बहुत क्वेरी आ रही है, तो सही क्रम में क्या है वो आप देख लीजिए। अजगर, कक्षा, जगत, धन, मनोहर, मंदिर, भारती और रामायण। और अगर आपको ये क्लियर नहीं नजर आ रहा है तो आप अपने वीडियो की सेटिंग में जाके अपनी जो इमेज क्वालिटी है उसको हाई कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सेम पेपर रहेगा ये, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी थर्ड लैंग्वेज हिंदी रहेगी, जिसमें प्रश्न क्रमांक 4 के लिए हमको संख्याएं दी है। जैसे 51 दिया है तो हम हिंदी में उसको क्या करेंगे, 51 लिखेंगे। फिर आप देख सकते हैं 69 तो 69 लिख देंगे। 75 75 लिख देंगे यहां पर। 89 89 और ये 99 हमको दिया हुआ है यहां पर। तो ये 5 मार्क का वेटेज था, आपने देख लिया। अगर आपका लिखना बाकी हो तो आप देख लीजिए इसको ध्यान से। क्लियर नजर आ रहा है आपको? 51, 69, 75, 89 और 99। तो इस प्रकार हम अंकों को शब्दों में लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 की अब बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में हमको निम्नलिखित शब्दों को का वाक्यों में प्रयोग करना है। जो शब्द दिए गए हैं उसी शब्दों का उपयोग करके हमको वाक्य बनाना है। जिससे प्रथम शब्द हमको दिया गया है उजाला, तो उसके लिए हम एक वाक्य लिखेंगे बच्चों के हिसाब से। सूरज रोज सवेरे उजाला लेकर आता है ना, बढ़िया वाक्य। दीपक, दीपक अंधेरा दूर करता है। दीपक के लिए लिख देंगे दीपक अंधेरा दूर करता है। सूरज, सूरज हमें गर्मी देता है। सूरज की रोशनी से हमें गर्मी भी मिलती है, तो सूरज हमें गर्मी देता है। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति के कई रंग रूप होते हैं। प्रकृति के लिए वाक्य बनाएंगे, प्रकृति के कई रंग रूप होते हैं। मुस्कुराहट, माँ के आने से रोशनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माँ के आने से रोशनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें।